नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान का 7वां अध्याय पौधों को जानिए, इसमें अपन पढ़ रहे हैं पुष्प। इससे पहले पौधे का भाग पढ़े थे जड़, तना और पत्तियां। आज अपन पुष्प पढ़ रहे हैं। पुष्प क्या होता है? तो पुष्प पेड़ पौधों का जनन अंग है। क्या है? जनन अंग है। जनन अंग यानी प्रत्येक सजीव के अंदर अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो पौधे भी अपने ही समान नए पौधे उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। तो पुष्प पौधे का कौन सा भाग हुआ? जननांग हुआ। कोई ऐसा पादप है जिसमें पुष्प नहीं आया और फल और बीज का निर्माण हो गया? नहीं हो पाता है। जिसमें पुष्प नहीं आता है उसमें फल और बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। तो जिसमें पुष्प के द्वारा फल और बीज का निर्माण होता है तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। वो इसमें कौन सा जनन हुआ? लैंगिक जनन हुआ। जनन भी दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में अलग अलग विधियां आती है, जिसमें मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, तो इस प्रकार से अनेकों विधियां होती है। तो इसके द्वारा कुछ अन्य जैसे पौधे जिसमें गुलाब है, गुलाब के बीज कभी आपने देखे नहीं होंगे, फिर भी गुलाब तो पौधा उगाया जाता है, उसकी कलम के द्वारा उगाया जाता है, नहीं पौधे को काट करके तने को उगा दिया जाता है, तो वापस वो जड़ और पत्तियां वापस निकलनी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक जीव के अंदर जनन करने की क्षमता पाई जाती है। तो पुष्प पौधे का कौन सा भाग हुआ? जनन भाग हुआ। तो इसमें दो होते हैं, एक तो होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर, जो जननांग कहलाता है, यानी मादा जनन अंग और नर जनन अंग। तो देखिए पुष्प की संरचना समझिए सर्वप्रथम। तो ये पुष्प की बाह्य संरचना है, देखने पर ऐसा दिखाई देता है। तो ये घंटाकार पुष्प है। इसी तरह अलग अलग पुष्प है, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। तो अलग अलग प्रकार के पादप का आप पुष्प देखिए, उसका आकार अलग अलग होता है। कुछ पुष्प अकेला इस प्रकार ऊपर लगा होता है वृत्त के द्वारा, तो कुछ पुष्प बहुत सारे साथ में लगे होते हैं, यानी गुच्छ के रूप में पाए जाते हैं। उसे पुष्प गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प गुच्छ। तो इसकी बाहर से संरचना देखने पर यह पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये पत्तियां हैं, ये वृंत के द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? शाखा से जुड़ा हुआ है। तो पुष्प की आंतरिक संरचना आप समझेंगे। तो जब आप पुष्प देखिए, गुड़हल का पुष्प लीजिए, तो सबसे बाहर इस प्रकार की जो संरचना दिखाई देती है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। जैसे आपको यहाँ पर एक उभरी हुई ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इसे क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये कौन सी है? बाह्य दल पुंज है। फिर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये दल पुंज है। इसके अंदर जननांग होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। तो ये इसके सहायक पार्ट हो गए, सहायक भाग हो गए। कौन कौन से? बाह्य दल पुंज और दल पुंज। ये दल पुंज है और ये बाह्य दल पुंज है। ये क्या करते हैं? आंतरिक जो भाग होते हैं उसकी रक्षा करने में सहायक होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? आंतरिक भाग की क्या करना? रक्षा करना, सुरक्षा करना। जब पौधे इस पुष्प को काटी जाती इस प्रकार से आधा दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो आपको इस प्रकार की संरचना नजर आएगी, जिसमें एक नीचे जो भाग दिखाई दे रहा है फूला हुआ भाग दिखाई देगा। ये भाग है अंडाशय। कौन सा है? अंडाशय। ये फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय। तो इसमें दो भाग हो गए, एक तो हो गया स्त्री केसर और दूसरा हो गया पुंकेसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर है, सॉरी स्त्री केसर है, वो पुष्प का मादा जनन अंग है। कौन सा अंग है? मादा जनन अंग है। तो पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? तो स्त्री केसर है। स्त्री केसर पुष्प में मध्य भाग में पाया जाता है, जिसके जो नीचे वाला भाग है वो फूला हुआ होता है।
नीचे वाला भाग क्या होता है? फूला हुआ होता है। इसमें मध्य का भाग, ये जो फूले हुए भाग से जस्ट ऊपर वाला भाग है, ये वृत्तिका है, और वृत्तिका का शीर्ष भाग है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। इसका अलग अलग कार्य होता है, ये आपको समझाएंगे आगे। अगला इसका दूसरा पार्ट है पुंकेसर। दूसरा कौन सा है? पुंकेसर। पुंकेसर में 3 भाग आते हैं। पूं तंतु, यानी एक तंतु के द्वारा पुंकेसर है, अंडाशय के पास में या नीचे पर्णवृंत के द्वारा, सॉरी पुष्पवृंत के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सभी भाग पुष्पवृंत से जुड़ा रहता है। बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज होता है जो इसकी बाह्य सुरक्षा करता है, यानी इसे ढक करके रखता है। तो इसका भाग होगा पूं तंतु, जो नीचे आधार भाग से जुड़ा हुआ है अंडाशय के। जस्ट इसका ऊपर वाला भाग, ये जो चौड़ा भाग दिखाई देता है, ये पराग कोश है। इसके अंदर छोटे छोटे आपको जो ये कण दिखाई दे रहे हैं, ये कण क्या है? पराग कण है। क्या है? पराग कण, जो निषेचन क्रिया करने में सहायक होता है। तो ये तो हुई पुष्प की संरचना। फिर इसकी आंतरिक संरचना देखिए, पुंकेसर, और इधर किसकी दे रखी है? अंडाशय की। तो अंडाशय की आंतरिक संरचना, जिसमें इस प्रकार की, जब इसे ब्लेड से काटा जाएगा, इस प्रकार से ये सीधा खड़ा काटा जाएगा, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, तो आपको इस प्रकार की संरचना अंदर दिखाई देगी। इसे बोलते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। ये कहाँ स्थित होता है? अंडाशय भाग में स्थित होता है। यानी अंडाशय को काटेंगे तो अंदर इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। इसे बोलते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। अगला आप समझेंगे इसमें किस प्रकार निषेचन होता है। तो फल व बीज का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी निषेचन क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। लैंगिक जनन आप समझ रहे हैं, यानी पुष्प में जनन क्रिया किस प्रकार होती है। तो जब पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो परिपक्व हो जाता है, तो उसके ऊपर पुष्प निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पुष्प निकलते हैं। पुष्प क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये जनन के लिए विकसित हो चुका है। इसमें जनन की प्रक्रिया हो सकती है, बीज और फल का निर्माण हो सकता है, निषेचन हो सकता है। तो इसमें 2 प्रकार से निषेचन क्रिया होती है। एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो देखिए निषेचन क्रिया कैसे होती है। ये जो परागकण है, परागकण, तो परागकण एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण कहां गिर जाते हैं? वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, यानी यहां इस पर गिरेगा, वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेगा। तो इसको आप अलग से थोड़ा सा समझेंगे। इस प्रकार से ये क्या है? आंतरिक संरचना है। किसकी? किसकी संरचना है? स्त्री केसर। तो यहां पर परागकण कहां से? परागकोश से। परागकण यहां गिरेगा, तो गिरेगा तो यहां पर एक इस प्रकार से नलिका बनेगी, यानी जर्मिनेशन होगा, इसका जनन होगा। तो आप जानते हैं बीज अंकुरित होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये परागकण क्या होगा? अंकुरित होगा, और नाल बनता हुआ ये कहां तक आ जाएगा? अंडाशय भाग तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा? अंडाशय भाग तक। यानी कहां से होता हुआ? वर्तिकाग्र पर गिरेगा, वर्तिकाग्र से यहाँ पर एक ट्यूब निकलेगी, यानी जनन होगा। फिर ये आगे बढ़ती हुई नलिका कहां पहुंच जाएगी? अंडाशय में, अंडाणु तक, यानी बीजांड तक पहुंच जाती है। और बीजांड से ये क्या करती है? परागकण क्या होता है? संयोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कोशिका से कितनी कोशिका होगी? 2 कोशिका। तो यहाँ पर इससे बोलते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट। तो जाइगोट बना, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर का भाग मिला, यानी 2 कोशिकाएं मिली। कौन? बीजांड और कौन? पुंगणु। पुंगणु और अंडाणु दोनों मिले, और मिलने से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो ये मिलने की क्रिया ये क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन। तो निषेचन किसे कहते हैं? तो पुष्प के पुंकेसर भाग के परागकोश, पुंकेसर का परागकोश से परागकण किस पर? वर्तिकाग्र पर गिरता है, और वर्तिकाग्र पर गिर करके अंडाशय भाग तक चला जाता है।
बीजांड से क्रिया करता है, तो क्रिया करके जो संरचना बनाते हैं उसे बोलते हैं निषेचन, और संरचना को कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो ये दो कोशिकाएं मिली, इसे बोलेंगे जाइगोट। ये धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी, शेष भाग इसका नीचे झड़ जाएगा और यहाँ पर फल और बीज का निर्माण हो जाता है। फल जो होता है पौधे का वो अंडाशय का रूपांतरित भाग है। किसका रूपांतरित भाग है? अंडाशय का रूपांतरित भाग। जैसे आपने गर्मियों में आम खाए होंगे, तो आम कितना रसीला होता है। तो आम क्या एक फल है, उसके अंदर एक बीज होता है, गुठली होती है। तो फल है और फल किसका भाग होता है? अंडाशय का भाग होता है। तो पूछा जाए फल किसका रूपांतरित भाग होता है, तो आप क्या बताएंगे? अंडाशय का रूपांतरित भाग होता है। ठीक इसी तरह बीजांड है, उससे क्या बनता है? बीज बनता है। क्या बनता है? बीज। तो बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार फल और बीज का निर्माण हो जाता है और ये बीज आगे बो दिया जाता है, उससे नया पौधा तैयार होता है और वापस यही क्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से पादपों के अंदर क्या होता है? जनन होता है। क्या होता है? जनन होता है, यानी फल और बीज का निर्माण होता है। तो ये हुई पुष्प की संरचना। अगली वीडियोज में आपको इसका अलग अलग परिभाषाएं और इसके बारे में लिखाएंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। जय श्री राम।